रमेश शर्मा मैन वाटिका थे। सज्जन चाणक्य नीति प्रथम अध्याय। हरे हरे। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा करे। हरे हरे। प्रणम्य शिरसा विष्णु त्रिलोकाधिपतिं प्रभुवं नाना शास्त्र धृतम वक्षे राजनीति समुचयम्। हरे। मैं तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूँगा। प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि ऋषि मुनि और विद्वान लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते थे उससे पूर्व वे भगवान का स्मरण अवश्य करते थे, जिससे वह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की थी। चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी संग्रह को जन सामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया। अदित्यदम यथा शास्त्र नरो जानाति सत्यम धर्मपो देश विख्यातम कार्य कार्य शुभाम शुभम सत्यम अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इन शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन करके ये बात भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्म शास्त्रों में कौन से कार्य करने के योग्य बताए गए हैं और कौन से अयोग्य, क्या पुण्य है और क्या पाप तथा धर्म और अधर्म क्या है। हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वे कार्य करने योग्य है या नहीं, इसका परिणाम क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। पुण्य कार्य और पाप कर्म की क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ये बात जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी की हत्या करना अपराध और अधर्म है, परंतु लोकाचार और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में यदि किसी की हत्या की जाती है तो वह कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता। तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्या येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय है कि राजनीति की इस ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति को एक ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है जिससे वह समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने के योग्य हो सकता है। कोई भी निर्णय लेने के योग्य हो सकता है। अपने हितों की रक्षा भी तभी संभव है। मूर्ख शिष्पो देशेन दुष्ट स्त्री भरेण च दुखिते संप्रयोगेन पंडितो अपिव सिद्धति। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट विचारणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने वाले तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, वरना सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी पाठक को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करना भी सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए दुख का कारण बन सकता है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
रोगों से या संक्रमण रोग से तात्पर्य है बहुत से लोग संक्रामक रोगों से प्राप्त होते हैं, उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा होता है। और जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है अर्थात जो दिवालिया हो गए, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। सभी प्रकार के दुखी व्यक्तियों से दूर नहीं रहा जा सकता है। तो यहाँ चाणक्य के इस भाग का सही अर्थ समझना आवश्यक है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, दुष्टा भार्या सटम मित्रम भृतेस्त्रदायकम, दुष्टा भार्या सट मित्रम भृतेश्चोत्तरदायकम, ससर्पे च गृहे वासु मृत्युरेव न संशयम। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री और दुष्ट स्वभाव वाला मित्र तथा सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहाँ सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं वह गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान होती है, क्योंकि उसका कोई वंश नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुड़ते हुए मृत्यु को और बढ़ाता है। इस प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता। न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला व्यक्ति उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको ऐसी हानि पहुंचा सकता है जो अत्यंत दुखदायी सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार जहाँ सांपों का वास वहाँ रहना भी खतरनाक है। न जाने कब श्रम दस का शिकार होना पड़ जाए। आप दर्थम धन रक्षेद दारान रक्षेन नरपि, आत्मान संतत रक्षेद दारेरपि धनरपि। किसी कष्ट का अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे, परंतु समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगनी है। बहुत से ऐसे कार्य है जहाँ धन काम नहीं आ सकता। वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है, परंतु चाणक्य का विचार है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति को महत्व इन दोनों से अधिक है, क्योंकि यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। हरे हरे। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्व का कार्य हो जाता है।